वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 में। तो आज मैं आपदा प्रबंधन का चैप्टर 4 यानी कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के बारे में तो इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक एंड क्वेश्चन है कि बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन, यानी कि जो बाढ़ की स्थिति होता है उसमें आकस्मिक प्रबंधन कैसा होता है। तो यहाँ पे है आंसर कि बाढ़ के आते ही जान माल और मवेशी पे पर भारी संकट आ जाता है, यानी कि बाढ़ आते ही जान माल और मवेशी पे पर भारी संकट आ जाता है। अतः पहली प्राथमिक बाढ़ रुकना नहीं बल्कि बारिश से लोगों को बचाना है, यानी कि उस समय हमें बाढ़ रोकने की नहीं, बारिश से भीगे हुए लोगों को बचाने की है। यानी कि बाढ़ तो उस समय रुक नहीं सकता बट बारिश से भीगे हुए लोगों को बचाना है। उसके बाद उसी प्रबंधन की तारीफ होती है जो लोगों को ना पर बैठाकर तैरने वाले व्यक्तियों द्वारा रबड़ के गुब्बारे के साथ एक दूसरे को खींचते हुए सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। उसके बाद मवेशियों को तथा घर के सामानों को बाहर निकालने की प्राथमिकता होती है, यानी कि जब भी बाढ़ आता है तो जो व्यक्ति को नाव चलाने आता है वो लोगों को नाव पर बैठाकर तैरने वाले व्यक्तियों द्वारा बड़े रबड़ के गुब्बारों के साथ एक दूसरे को खींचते हुए सुरक्षित जगह पर ले जा सकते हैं। और उसके बाद मवेशियों तथा घर के सामानों को बाहर निकालने की प्राथमिकता होती है। बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक संकट प्रबंधन हमें यही कहता है। और उसके बाद हमारा टॉपिक है कि भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन कैसा होना चाहिए। अभी हम लोगों ने बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन को पढ़ा, अब पढ़ेंगे कि भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन कैसा होना चाहिए। तो भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन का 3 मुख्य कार्य होता है, यानी कि भूकंप की स्थिति में जो आकस्मिक प्रबंधन का कार्य होता है वो 3 होता है, मुख्य रूप से 3 कार्य होता है। पहला कार्य है कि बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप ले जाना या उसे सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी कि जो भी जिंदा हैं लोग, बचे हुए विस्थापित लोग हैं, उनको राहत कैंप में लेकर जाना और उसे सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं जितने भी हैं उसे उपलब्ध कराना। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टॉपिक है कि वैसे लोगों को मलबे से निकालना जो अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, यानी कि मलबे में फंसे हुए लोगों को पहले बाहर निकालना होगा। और उसके बाद है कि अकाल मृत्यु प्राप्त, यानी कि गौ नंबर है हमारा टॉपिक की अकाल मृत्यु प्राप्त आम लोगों को और जानवरों को सही स्थानों पर दफनाकर, जो भी अकाल मृत्यु द्वारा बाढ़ या सुनामी से मारे गए हैं व्यक्ति, मृत्यु प्राप्त व्यक्तियों को, जानवरों को सही स्थानों पर दफनाकर, उन्हें सही स्थानों पर दफनाकर या उनके धार्मिक रीतियों के अनुरूप अंतिम संस्कार करना। ऐसा न करने से महामारी फैलने की संभावना रहती है, यानी कि जो भी मरे हुए व्यक्ति हैं या फिर जानवर है उनको सही स्थान पे दफनाकर धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उन्हें अपनाकर उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। अगर ऐसा ना करें तो महामारी फैलने की संभावना बनी रहती है। और उसके बाद है हमारा 3 नंबर टॉपिक कि आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। भाई जब अगर आग लग जाती है तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो शुष्क गर्मी ऋतु में गांव का आग से स्वाहा हो जाना आपदा का ही एक रूप है, यानी कि शुष्क गर्मी ऋतु में गांव का आग से स्वाहा हो जाना, यानी कि गांव से गांव जल जाना आपदा का ही एक रूप है। ऐसी आपदा में आकस्मिक प्रबंधन की 3 बड़ी जिम्मेदारी होती है, यानी कि ऐसी जो आपदा है इसमें आकस्मिक प्रबंधन का जो है बड़ी जिम्मेदारी होती है, 3 बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वो 3 बड़ी जिम्मेदारी कौन कौन सी है देखते हैं आगे। तो सबसे पहला जिम्मेदारी है आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। यानी कि जो व्यक्ति आग में फंसे हुए, आग जल रही है उसमें व्यक्ति अंदर फंसे हुए, उन व्यक्तियों को सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको बाहर निकाला जाए, आग में फंसे हुए व्यक्तियों को बाहर निकालना। और ख है घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर, जो भी व्यक्ति आग से घायल हुए हैं, आग से जले हुए हैं, उनको तत्काल प्राथमिक उपचार देकर, प्राथमिक सेवा देकर, यानी कि प्राथमिक रूप से ठीक कराकर अस्पताल पहुंचाना। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना, बर्फ से सलाना और बर्नोल जैसी प्राथमिक औषधियों का उपयोग करना, इससे जलन में राहत होती है। यानी कि जो व्यक्ति आग से जल जाए या फिर उसे बहुत जलन हो रही है तो उस स्थिति में उसके जले हुए स्थान पे ठंडा पानी डालना चाहिए, बर्फ से सलाना चाहिए और बर्नोल जैसी प्राथमिक औषधि जो होती है उसका उपयोग करना चाहिए, इससे जलन में राहत होती है। उस जले हुए व्यक्ति को थोड़ी तो राहत मिलेगी। और उसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना, हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। उसके बाद है ग नंबर कि आग के फैलाव को रोकने के लिए, जो भी आग, जैसे आग लगने पे वो फैलते जाता है, तो आग को फैलने से रोकने के लिए जिसके नजदीक
जिसके लिए नजदीकी में उपलब्ध बालू, मिट्टी, अगर तालाब हो तो तालाब का जल का उपयोग अग्निशामक दल को बुलाना, तथा यदि इसमें झुग्गी झोपड़ी हो तो कुछ दूरी पे इस प्रकार का उखाड़ फेंकने की अलगे मकान तक आग लगने का संकट ना हो। यानी कि जब भी आग लग रहा है तो उस टाइम आग लगने की स्थिति में, यानी आग फैलने की स्थिति में बालू अगर है तो बालू को आग पे फेंक सकते हैं, मिट्टी फेंक सकते हैं, अगर तालाब हो तो तालाब का जल निकालकर उसका उपयोग आग बुझाने में हम लोग कर सकते हैं, या फिर अग्निशामक जो यंत्र होता है उसके दल को बुला सकते हैं। और यदि झुग्गी झोपड़ी पास में है तो उसे उखाड़ कर उस पर फेंक सकते हैं। इससे मकान में आग लगने के जो संकट है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। आग लगने की स्थिति में ऐसा करना चाहिए। उसके बाद है हमारा कि आकस्मिक प्रबंधन के घटक, यानी कि आकस्मिक प्रबंधन के जो घटक कौन कौन से, क्या क्या घटक है आकस्मिक प्रबंधन के। तो आकस्मिक प्रबंधन के 3 मुख्य घटक होते हैं। आकस्मिक प्रबंधन का जो घटक है वो 3 मुख्य रूप से आकस्मिक प्रबंधन का 3 घटक होता है। तो पहला घटक है स्थानीय प्रशासन, दूसरा है स्वयंसेवी संगठन और तीसरा है गांव अथवा मोहल्ले के लोग। यानी कि हम लोग अभी प्रबंधन, आकस्मिक प्रबंधन के घटक के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो क्या है, आखिर आकस्मिक प्रबंधन के घटक क्या होते हैं। तो आकस्मिक प्रबंधन के घटक मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला है स्थानीय प्रशासन, दूसरा है स्वयंसेवी संगठन और तीसरा है गांव अथवा मोहल्ले के लोग। तो ये सभी मिलके और आकस्मिक प्रबंधन के जो घटक है ये सभी मिलके आग या फिर सुनामी से इनके द्वारा बचा जा सकता है। और यहाँ पे है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पे जाना चाहिए। जो बाढ़ आता है उस समय निम्नलिखित में से किस स्थान पे जाना चाहिए। तो आई होप आप लोग को इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा, ऊंची भूमि वाले स्थान पे। यानी कि जब भी बाढ़ आता है तो पानी का बहाव अधिक तेज मात्रा में होता है, तो उस स्थिति में ऊंची भूमि वाले स्थान पे हमें जाना चाहिए, वरना अगर नीचे हम लोग रहे तो बाढ़ अपने पानी में सभी को अपर्दन की तरह बहाते हुए चला जाएगा। तो इसीलिए बाढ़ के समय ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। और दूसरा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। यानी कि जो मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं तो उस दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र की मदद ली जाती है, किस यंत्र से ये पता लगाया जाता है कि मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं और कितने लोग दबे हुए हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। जो इंफ्रारेड कैमरा है वो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को देख सकता है, पता लगा सकता है कि मलबे के नीचे कितने लोग दबे हुए हैं। इंफ्रारेड कैमरा द्वारा उसका पता लगाया जाता है। और उसके बाद है यहाँ पे 3 नंबर कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। यहाँ पे है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो ठंडा पानी डालना चाहिए। आप लोग आई होप आप लोग ये पता होगा कि जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाए तो उस समय प्राथमिक उपचार के लिए ठंडा पानी ही उसके शरीर पे डालना चाहिए, जिससे कि उसे राहत मिलती है। और उसके बाद है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कि मकान बस्ती में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। जो भी मकान है, बस्ती है, मोहल्ले है, उसमें अगर आग लग जाए तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। उस स्थिति में होपलेस नहीं होना चाहिए। मकान है, बस्ती में आग लगने की स्थिति में अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। जो अग्निशामक यंत्र है उस यंत्र को बुलाना चाहिए मकान और बस्ती में आग लगने के अनुरूप। तो उसके बाद है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कि सुनामी किस स्थान पर आता है। जो सुनामी है वो किस स्थान पे आता है। बाढ़ तो आप लोग को पता है कि किस स्थान पे आता है, और भूकंप भी आप लोग को पता है कि भूकंप क्यों आता है, बट सुनामी किस स्थान पे आता है। सुनामी जो है वो किस स्थान पे आता है। इस चैप्टर में, आपदा प्रबंधन चैप्टर में आप लोगों ने सुनामी का डिस्कशन कई बार किया होगा। तो सुनामी किस स्थान पे आता है। तो सुनामी जो है वो समुद्र में आता है, समुद्र की लहरों में सुनामी आता है। आई होप आप लोग को इसका आंसर पता होगा। एंड उसके बाद है कि बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। जो बाढ़ की स्थिति है उसमें आकस्मिक प्रबंधन क्या होता है, क्या करना चाहिए आकस्मिक प्रबंधन में। बाढ़ की स्थिति में जब भी बाढ़ आता है तो उस स्थिति में हमें आकस्मिक प्रबंधन के रूप में क्या देखरेख करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि जो बाढ़ है उससे कम नुकसान हो। तो बाढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान जान माल और मवेशी पर भारी संकट आता है। जो लोग हैं मवेशियों तथा घरों के सामान को बाहर निकालने की ही पहली प्राथमिकता होती है। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद भोजन तथा पेयजल, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, महामारी से बचने के लिए गर्म जल, गर्म भोजन आकस्मिक प्रबंधन का हिस्सा है। यानी कि जब बाढ़ आता है तो उससे मनुष्य को भी काफी खतरा होता है और मवेशियों को भी काफी खतरा होता है। तो ये बहुत ही संकट का विषय है। लोगों को, मवेशियों को तथा घर के सामानों को बाहर निकालना ही पहली प्राथमिकता है। घर के सामान से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग और मवेशियों को घर से बाहर निकालना है।
तो लोगों और मवेशियों को बाढ़ की स्थिति में घर से बाहर निकालना होगा, उनके सामानों जरूरत की सामानों को बाहर निकालना होगा, सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचाकर उसके बाद भोजन और पेयजल की सुविधा करनी होगी, क्योंकि जो भी इंसान है वो बिना खाए और पानी बिना पिए तो जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए बाढ़ की स्थिति में भोजन तथा पेयजल की सुरक्षा भी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध की व्यवस्था करना होगा, और महामारी से बचने के लिए गर्म जल यानी कि गर्म पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। महामारी से बचने के लिए गर्म भोजन आकस्मिक प्रबंधन का ही हिस्सा है, यानी कि जितने भी प्रबंधन है ये सब आकस्मिक प्रबंधन के अंतर्गत लोगों को बचाने के लिए सेवा किए जाते हैं। और उसके बाद है हमारा आकस्मिक प्रबंधन के 3 मुख्य घटक हैं। जो आकस्मिक प्रबंधन है इसके 3 मुख्य घटक है: स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव अथवा मोहल्ले के लोग। आकस्मिक प्रबंधन के 3 मुख्य घटक है: स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव अथवा मोहल्ले के लोग। और उसके बाद है हमारा कि स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि वे युवकों को प्रेरित करें और प्रशिक्षित करें। जो स्वयंसेवी संगठन है उसका कार्य है कि वो युवाओं को प्रेरित करे, उन्हें प्रेरणाशील करे और प्रशिक्षित करे। ऐसे प्रबंधन में जाति, धर्म और लिंग का कोई महत्व नहीं है, यानी कि ये जो स्वयंसेवी संस्था है, स्वयंसेवी प्रबंधन है, इसमें जाति का, धर्म, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस लिंग से हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ इसमें प्रबंधन करना है, लोगों को प्रशिक्षित करना है, युवकों को प्रेरित करना है। तो जो स्वयंसेवी संस्था है वो जाति, धर्म, लिंग का कोई भेदभाव ना करे और सभी युवकों को प्रेरित करे, उनका यही कार्य होता है। कागजी प्रबंधन से ज्यादा आवश्यक है राहत राशि, यानी कि जो कागजी प्रबंधन है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है राहत राशि, यानी कि लोगों में राहत राशि देना चाहिए और सामग्री पहुंचाना चाहिए। सामग्री पहुंचाकर आपदा प्रबंधन को सहज और सरल बनाया जा सकता है। लोगों में जो भी उनकी इंपॉर्टेंट की सामग्री है, राशि है, उसको पहुंचाकर और स्वयंसेवी संस्थाएं सहज और सरल बनाया जा सकता है आपदा प्रबंधन को। और उसके बाद है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है हमारा कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है आपदा प्रबंधन की घड़ी में जो आपदा आता है उसकी घड़ी में आकस्मिक प्रबंधन को जीवन रक्षक प्रबंधन कहते हैं। यानी कि जब भी आपदा आता है, आपदा की घड़ी में आकस्मिक जो प्रबंधन है उस प्रबंधन को जीवन रक्षक प्रबंधन कहते हैं, क्योंकि वही प्रबंधन होता है जो कि जीवन को बचाता है, वो सुनामी के समय हो या फिर बाढ़ के या फिर सुखाड़ के या फिर आग लगने की स्थिति में। तो जीवन रक्षक प्रबंधन कहते हैं आकस्मिक प्रबंधन को आपदा की स्थिति में, आपदा की घड़ी में। या किसी प्रशंसा की सफलता की कसौटी है, प्रशंसा की सफलता की कसौटी है जिसके अंतर्गत आपदा के जाते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाने का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि ये जो सफलता का जो कसौटी माना गया है जिसके अंतर्गत आपदा के जाते ही प्रभावित लोग, यानी कि जो आपदा से प्रभावित हुए हैं, आपदा से निजात दिलाने का प्रमुख उद्देश्य आकस्मिक प्रबंधन का होता है। तो ये जीवन रक्षक प्रबंधन भी इसे कहा जा सकता है कि जो कि लोगों के जीवन के बारे में सोचते हैं, लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं, इसीलिए उसे जीवन रक्षक प्रबंधन कहा जाता है आपदा की स्थिति में। और इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बाढ़ की स्थिति में अपनाई जाने वाली, जब भी बाढ़ आता है उस स्थिति में अपनाई जाने वाली आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि बाढ़ की स्थिति में अपनाई जाने वाली आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखते हैं कि बाढ़ की स्थिति में क्या क्या आकस्मिक प्रबंधन अपनाई जाती है, उसका संक्षेप में क्या वर्णन दिया हुआ है। तो आंसर है हमारा कि बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की आवश्यकता अलग अलग तरीकों की होती है। जब भी बाढ़ आता है उस स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की आवश्यकता अलग अलग तरीकों से, अलग अलग टाइप से होती है। बाढ़ के आते ही जान माल और मवेशी की भारी संकट आ जाती है। आई होप आप लोग इस बारे में कई बार डिस्कस कर सकते हैं कि बाढ़ हो या फिर सुनामी या फिर आग लगने की स्थिति हो, इस स्थिति में आपदा कोई भी हो, उस स्थिति में मनुष्य और जानवर यानी कि जान माल और मवेशी दोनों का संकट भारी मात्रा में होता है। तो दोनों को बचाना इंपॉर्टेंट है, जान माल और मवेशी पर भारी संकट आ जाता है। अतः प्राथमिक बाढ़ को रोकना नहीं बल्कि लोगों को बचाना जरूरी है। यानी कि जो प्राथमिकता है, प्राथमिक आकस्मिक प्रबंधन के लोग हैं, उन्हें बाढ़ को रोकना नहीं बल्कि
आम आदमी जो है, मवेशी है, उसे बचाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाढ़ तो उस समय रुक नहीं सकता है, क्योंकि वो अधिक तेज मात्रा में बाढ़ का बहाव होता है। तो उस समय बाढ़ को रोकने की नहीं, बल्कि लोगों को बचाने का प्रबंधन करना चाहिए, और उसी प्रबंधन की तारीफ होती है। ये बात बिल्कुल राइट है कि जब भी बाढ़ की स्थिति है तो उस समय लोगों को बचाने की सुझाव देना चाहिए। ये नहीं कि बाढ़ को रोके कैसे कैसे उसे बंद कर दे, ये तो होता नहीं है, बट लोगों को बचाया जा सकता है। कई तरीके अपनाकर, कई टेक्निक अपनाकर प्रभावित लोगों को बचाया जा सकता है। उसी प्रबंधन की तारीफ होती है। और जो लोगों को नाव पर बैठाकर या तैरने वाले व्यक्तियों के द्वारा रबड़ के गुब्बारों के साथ एक दूसरे को खींचते हैं एवं सुरक्षित जगहों पर ले जाते हैं, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद भोजन तथा पेयजल, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, महामारी से बचने के लिए गर्म जल, भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। जो आकस्मिक प्रबंधन के लोग होते हैं, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, भोजन, गर्म पानी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी आवश्यक सामग्री है उसे अच्छे स्थान पे, ऊंचे स्थान पे, सुरक्षित स्थान पे ले जाके लोगों के लिए मदद की व्यवस्था की जाती है। और उसके बाद है 3 नंबर, भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन हमारा है, यानी कि टॉपिक है हमारा कि भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा संक्षेप में कीजिए। भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा संक्षेप में कीजिए। तो भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य 3 कार्य होता है। जब भी भूकंप आता है उस समय आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य कार्य हो जाता है वो तीन होता है, मुख्य रूप से 3 कार्य होता है। पहला कार्य है बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप ले जाना, यानी कि जो भी लोग बचे हुए हैं, जिंदा है, जीवित है, यहाँ पे बचे हुए लोगों का कहने का तात्पर्य है कि जो भी जीवित लोग हैं उन्हें राहत कैंप ले जाना, उसे भी उसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना जो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को बाहर निकालना है, यानी कि उन्हें उचित सुविधा उपलब्ध कराना है, और जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको वहां से बाहर निकालना है। और उसके बाद है हमारा अकाल मृत्यु। उसके बाद वाला हमारा टॉपिक है अकाल मृत्यु से प्राप्त लोगों को और जानवरों को अंतिम संस्कार करना। जो भी जानवर या फिर मनुष्य अकाल मृत्यु से मारे गए हैं उन्हें अंतिम संस्कार करना। और उसके बाद हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें, यानी कि जो भी आकस्मिक प्रबंधन है उससे आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की जो भूमिका है उसका वर्णन करना है। तो आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का महत्वपूर्ण है, इसके लिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का निर्माण करें, यानी कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का, यानी कि जिसमें राहत मिल सके लोगों को, राहत शिविर का निर्माण करना होगा उसे, और वहां पे सभी उपकरण तथा प्राथमिक उपचार की सामग्री उपलब्ध कराना होगा। यानी कि जो राहत शिविर खोला जाएगा, राहत शिविर निर्माण किया जाएगा, उसमें वहां पे सभी उपकरण तथा प्राथमिक उपचार की सामग्री भी उपलब्ध कराना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक यंत्र इत्यादि। यानी कि उपचार के लिए जो सामग्री है, एम्बुलेंस हो गया, डॉक्टर, अग्निशामक यंत्र एटसेट्रा भी सारी सामग्री को वहां पे उपलब्ध कराना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और कागजी दांव पेच में ना पड़े, यानी कि कागजी दांव पेच में ना पड़े कि उसका ये फॉर्म नहीं है, उसका ये फॉर्म नहीं है, ऐसा कुछ भी ना सोचे, इसके दांव पेच में ना पड़े। जान माल को बचाएं, जान माल से जो भी खतरा हुआ है उसे देखें, और जो भी जीवित लोग हैं उनकी उपचार करें। और राहत राशि, जो भी राहत राशि है, राहत सामग्री है, उसे पहुंचाकर आपदा प्रबंधन को सहज तथा सरल बना सकते हैं। यानी कि सरकार द्वारा जो भी राहत राशि है, राहत सामग्री है, वो लोगों में पहुंचाए और आपदा प्रबंधन को सरल और सहज बना सके। और उसके बाद है 5 नंबर, आग जो है, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए, उल्लेख करें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आग जब जिस स्थिति में आग लगता है उस स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए, उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों ने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार पढ़ चुका है, होप आप लोग को इसका आंसर पता भी होगा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में ही बता रही हूँ कि शुष्क गर्मी ऋतु में गांव आग से जल जाना आपदा का ही एक रूप है। ऐसी आपदा प्रबंधन के 3 मुख्य कार्य होते हैं। आग में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालना मुख्य कार्य है। फर्स्ट नंबर कार्य है आग में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालना। 2 नंबर है घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना। उसके बाद 3 नंबर है आग का पहला रोकने के लिए बालू, मिट्टी, जल का उपयोग करना। अग्निशामक दस्ते को बुलाना। आग के समय यदि कोई व्यक्ति छत के ऊपर फंसा है तो उसे सीढ़ी लगाकर बाहर उतारने की कोशिश करना, या फिर ढेलन या
रोधी जैकेट पहनकर उसे बाहर निकालने की कार्य करना। यानी कि कोई व्यक्ति छत पे फंसा हुआ है या फिर रूम के अंदर आग लगा हुआ है और रूम में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, तो उस स्थिति में प्रतिरोधी जैकेट, अग्नि प्रतिरोधी जैकेट है, उसे पहनकर और उस स्थिति को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं जाऊंगा, इस स्थिति में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आग लग जाएगी, बट उस व्यक्ति को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आग से फंसा हुआ है, आग से जल रहा है। तो ये था हमारा आग को रोकने के लिए जो भी उपयोग है उसको हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासनीय स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका का विस्तार का उल्लेख कीजिए। यानी कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं की भूमिका का विस्तार का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आकस्मिक प्रबंधन में मुख्य घटकों में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका को जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्थानीय प्रशासन की मदद से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शिविर का निर्माण, प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक यंत्र इत्यादि की सुविधा प्रदान की जा सकती है। जो भी आकस्मिक प्रबंधन के मुख्य घटक है उसमें स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रूप से मानी जाती है। तो स्थानीय प्रशासन की मदद से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शिविर का निर्माण किया जा सकता है, उसका निर्माण लगाया जा सकता है कि जो भी शिविर है, राहत शिविर, उसका निर्माण किया जाना चाहिए आपदा प्रभावित क्षेत्र में। प्राथमिक उपचार कराना चाहिए, एम्बुलेंस, डॉक्टर, इन सब की व्यवस्था करनी चाहिए। अग्निशामक जो यंत्र होता है उसकी सुविधा देनी चाहिए, सुविधा प्रदान करनी चाहिए। और जो आकस्मिक प्रबंधन है उसकी यही कार्य होता है, उसकी यही भूमिका है। उसके बाद आपदा प्रबंधन को सरल और सहज बनाया जा सके। इस सब उपायों को करके आपदा प्रबंधन को सरल और सहज बनाया जा सकता है। वही स्वयंसेवी संगठनों का मुख्य कार्य आपदा क्षेत्र की गांव मोहल्ले के युवकों को मानसिक रूप से सुधार और तत्कालीन रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की आपदा से संबंधित वीडियो, फिल्म आदि दिखाकर जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा सकता है। यानी कि जो भी लोग आपदा से जागरूक नहीं है, आपदा प्रबंधन से जागरूक नहीं है, उन्हें उस टाइप का फिल्म दिखाकर, यानी कि मूवी दिखाकर लोगों को जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा सकता है। जो भी स्थानीय प्रबंधन है उसका, स्थानीय प्रबंधन हो या फिर स्वयंसेवी संगठन, उसका कार्य यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाए, लोगों को शिक्षित करे ताकि वो आपदा की स्थिति में, आपदा के संकट से बच सके, उसके प्रभाव से बच सके। तो ये था आज का हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक। तो आप लोगों को कैसा लगा? ये सारे के सारे टॉपिक एंड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस क्वेश्चन को पढ़ के बेहतर से बेहतर बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट ला सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे। तो आज का था ये कुछ मस्ट क्वेश्चन एंड टॉपिक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।